जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको लक्ष्मी जी की एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं कि किस श्राप की मुक्ति के लिए लक्ष्मी जी को करनी पड़ी महादेव की उपासना। क्या कारण था तो लक्ष्मी जी ने महादेव की उपासना की। ये तो हम सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा अर्चना करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं। एक ऐसी कथा के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता होगी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि श्री हरि को अपनी ही पत्नी लक्ष्मी को श्राप देना पड़ा, तो आइए जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भूलोक में अश्व योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जैसा कि सब जानते ही हैं कि भगवान विष्णु की हर लीला के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहता है। इसी तरह इसके पीछे भी उनकी कोई लीला ही थी। लक्ष्मी जी को इस बात का बहुत बुरा लगा और उनकी प्रार्थना सुनने के बाद भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, यद्यपि मेरा वचन अन्यथा तो नहीं हो सकता, कुछ काल तक आप अश्व योनि में रहेगी। उसके बाद मेरे समान ही तुम्हारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। उसके बाद ही इस शाप से आपकी मुक्ति होगी। फिर आप वास्तव में वापस वैकुंठ को आ जाएंगी। भगवान के श्राप के अनुसार लक्ष्मी जी ने भूलोक पर आकर अश्व योनि में जन्म लिया। कुछ समय बीत जाने के बाद उन्होंने कालदी व तमसा के संगम पर भगवान शंकर की आराधना करनी शुरू कर दी। वे भगवान सदाशिव त्रिलोचन का सच्चे मन से 1000 वर्षों तक ध्यान करती रही। उनकी तपस्या से महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी जी के सामने वृषभ पर आरूढ़ हो पार्वती के साथ दर्शन देकर कहने लगे कि देवी, आप तो जगत की माता हैं, भगवान विष्णु की परम प्रिय है। आप भक्ति मुक्ति देने वाले संपूर्ण चराचर जगत में स्वामी विष्णु भगवान की आराधना छोड़कर मेरा भजन क्यों कर रही हैं? वेदों का कथन है कि स्त्रियों को सर्वदा अपने पति की ही उपासना करनी चाहिए। उनके लिए पति के अतिरिक्त कोई देवता ही नहीं होता है। पति कैसा भी हो, वह स्त्री का आराध्य देव होता है। भगवान नारायण तो पुरुषोत्तम है। ऐसे देवेश्वर पति की उपासना छोड़कर आप मेरी उपासना क्यों कर रही हैं? ये सब सुनने के बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पतिदेव ने मुझे अश्व योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया है और इस श्राप का अंत मेरे पुत्र होने पर ही होगा। आपकी उपासना मैंने इसलिए की है कि आप, मैं और श्री हरि में जरा सा भी भेदभाव नहीं है। आप और वे एक ही हैं, केवल रूप अलग है। आपका और उनका एकत्व जानकर ही मैंने आपकी आराधना की है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा दुख दूर कीजिए। भगवान शिव माता लक्ष्मी के वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के इस विषय के बारे में प्रार्थना करने का वचन दिया और श्री हरि को प्राप्त करने व एक महान कर्मशाली पुत्र को प्राप्त करने का वर भी उन्हें प्रदान किया। भगवान शिव का संदेश और देवी लक्ष्मी की स्थिति जानकर भगवान विष्णु अश्व का रूप धारण कर लक्ष्मी जी के पास गए और कुछ समय अश्व और अश्वी के रूप में समय बिताने के बाद लक्ष्मी जी को एक वीर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में लक्ष्मी जी को उस श्राप से मुक्ति मिली और अंत में वे दोनों वैकुंठ लोक को चले गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।